जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं किशोर शर्मा चंद्रशेखर आज़ाद डिफेंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहां पर अपन बात करेंगे आर्मी अग्निवीर 2023 जो कि 17 अप्रैल को आपकी एग्ज़ाम है। तो सभी को क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण सीरीज है, 500 प्रश्नों की सीरीज है, जिसमें मैं 50 क्वेश्चन का एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ। अब रहेंगे 51 से 100। तो ऐसे आपके 50-50 के 5 से 7 वीडियो आने वाले हैं। तो कम से कम मेरा टारगेट है कि 1000 क्वेश्चन आपको मैं एग्ज़ाम हो तब तक कवर करवा दूं। तो क्वेश्चन अच्छे हैं, आपका टेस्ट भी हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए अपन क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में। किन के बीच हुआ था अगर पूछे तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। और जीत हुई थी इसमें अहमद शाह अब्दाली की। पानीपत का दूसरा युद्ध पूछे तो कब हुआ था, 1556 में, ठीक है। पहला पूछे तो कब हुआ था, 1526 में। पहला हुआ था पहला 26 में हुआ था, दूसरा 56 में, तीसरा 1761 में। किन किन के बीच हुआ था कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट चलते हैं, किन के जन्मदिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। जो क्रिसमस मनता है वो किसके जन्मदिवस पर मनता है। तो राइट आंसर जो है इसका क्या होगा, ईसा मसीह। सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं कि सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए। सिखों के कुल कितने गुरु हुए। तो इसका सभी को पता है कि कितने गुरु हुए, 10 गुरु हुए। अब कमेंट करके बताओ कि सिखों के पहले और अंतिम गुरु कौन थे। नेक्स्ट चलते हैं 54 कि लाख बख्श है ना, लाख बख्श की उपाधि किसे मिली हुई थी। लाख बख्श की उपाधि तो ये मिली हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था रायगढ़ के किले में। कहाँ हुआ था, रायगढ़ के किले में। जो बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट लगा रहे हैं। अगला देखते हैं, नील दर्पण के लेखक कौन है। तो नील दर्पण के जो लेखक है वो कौन है, जल्दी से कमेंट करें। तो वो है दीनबंधु मित्र। जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल राइट है। अगला देखते हैं, दादा भाई नौरोजी द्वारा सम्मानित जो था संपादित समाचार पत्र था वो कौन था। तो वो था राफ्त गुफ्फार। कौन था, बी वाला। अगला पढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो सभी को पता है कौन था, बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर। 1526 में जो पहला युद्ध हुआ था पानीपत का, किनके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसी के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रकला की स्थापना की। तो चित्रकला का अगर पूछे तो जहांगीर। इसके शासनकाल में चित्रकला जो है वो स्वर्णिम काल पर थी और इसने अपने दरबार में न्याय की जंजीर भी लगाई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो किसने कराया था, शाहजहां ने। जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्रकाश के त्यौहार के नाम से जाना जाता है। प्रकाश या उजाला है ना। तो सभी को पता है कि जो अपना दीपावली है उसे प्रकाश के त्यौहार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कुंभ का आयोजन कहाँ पर होता है। तो सभी को पता है कुंभ का आयोजन हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, मतलब तीनों जगह पर होता है। और कुंभ जो है वो 12 साल में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट एक, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है ना। भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सौर मंडल के किस ग्रह को लाल कहा जाता है। तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। और क्यों कहा जाता है, तो मीथेन की उपस्थिति के कारण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं। तो उल्का होते हैं, सूर्य होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक है, सभी होते हैं। तो सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। 65 देखते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है, सूर्य। सूर्य क्या है, एक तारा है और ये सबसे निकट है। और सूर्य के बाद पूछे तो प्रेक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। अगला देखते हैं 66 वाला कि किस ग्रह को या कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। सूर्य से सबसे दूर स्थित तो कौन सा है, वो वरुण। जो ऑप्शन डी लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं। अगला देखते हैं कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। और किसके कारण कहते हैं इसे, जल की उपस्थिति के कारण कहते हैं। अगला देखते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। तो उपग्रह की बात हुई है तो ये क्या है, गैनीमेड। किसका है ये, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि गैनीमेड उपग्रह किस ग्रह का है। अगला देखते हैं कि किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र दो ऐसे उपग्रह हैं जिनके पास कोई भी ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं
कि आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, आकार के अनुसार सबसे छोटा पूछा है तो ये कौन हो जाएगा, बुध, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1942 में ये आया था। अगला देखते हैं 72 मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस तो ये मनाया जाता है 16 अगस्त 1946। कब मनाया जाता है, 16 अगस्त 1946। अगला देखते हैं बिना देरी किए खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, खेड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए, महात्मा गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन जो है उसका नेतृत्व किया था। 74 है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, तो ये हुआ 1936 में, ऑप्शन नंबर सी, 1936 में किसान सभा का गठन हुआ था। 75 देखते हैं कि निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबंधित है, तो बाबा रामचंद्र, जो ऑप्शन डी है ये अवध किसान सभा से क्या थे, संबंधित थे। नेक्स्ट है कि अफसोर की स्थिति किस दिन होती है, अफसोर की स्थिति कब होती है, तो ये होती है 4 जुलाई को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी लगाते हैं, एक अफसोर होता है एक उपसोर होता है, उपसोर कब होता है कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था तो किस देश की सहायता से भेजा था, तो ये रूस की सहायता से भेजा था, ऑप्शन नंबर सी। 78 देखते हैं कि भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था, तो अगर उपग्रह की बात करें तो आर्यभट्ट था, लेकिन क्या बोला है मौसम उपग्रह, तो ये कौन हो जाएगा, मेटसेट, ठीक है। ऑप्शन जो डी लगा रहे हैं वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 79 भारत का पहला उपग्रह, ये पहला उपग्रह क्या हो गया, आर्यभट्ट हो गया, जिसकी चर्चा अपन ने अभी करी थी। नेक्स्ट है कि भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी, तो ये करी थी 1969 में, है ना, ऑप्शन नंबर सी जो लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अगला देखते हैं कि पूना एक्ट समझौता का संबंध तो किस वर्ग से है, तो ये दलित वर्ग से था, किससे था, दलित वर्ग, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 82 देखते हैं काकोरी कांड के नायक कौन थे, तो काकोरी कांड के कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, कौन से, राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी कांड के जो मेन नायक थे वो कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। टिहरी बांध परियोजना ये किस नदी पर स्थित है, टिहरी बांध परियोजना, तो ये कौन सी नदी पर है, भागीरथी, और ये कहाँ पर आती है, उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है हीराकुंड आती है महानदी पर, कहाँ आती है, महानदी पर, महानदी आती है उड़ीसा में। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे, दूध उत्पादन से। आप कमेंट में करके बताना आंसर कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। नेक्स्ट देखना कि भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य, सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि लाल क्रांति का संबंध किससे, तो लाल क्रांति का संबंध किससे, टमाटर से, किससे, टमाटर से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखते हैं कि रजत क्रांति का संबंध किससे, तो रजत क्रांति का संबंध किससे, अंडा से, ऑप्शन नंबर जो बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेपाल की सीमा भारत का कौन सा राज्य संलग्न है या कौन सा राज्य लगता है, तो बिहार है ना, बिहार लगता है, उसके बाद उत्तराखंड लगता है और उत्तर प्रदेश, ये सभी लगते हैं। उसके बाद अपन अगर बात करें कि निम्न में से असम की राजधानी, तो सभी को पता है असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। सभी राज्यों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए, राजधानी से एक क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। बिना देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, दमनद्वीप है, कौन नहीं है, गोवा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट रहेगा। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो भारतीय अनुसंधान में 12 अनुसूचियाँ है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1946 में, कब हुआ था, 1946 में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अगला देखते हैं कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो ये चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष प्रांतीय के कौन थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है,
3 सूचियों का वर्णन तो ये है 7वीं में, किसमें 7वीं में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं कि संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची से संबंधित है, किसमें 8वीं अनुसूची, जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं वो एग्जैक्ट है। अगला देखते हैं कि संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 11वीं जो है वो किससे, पंचायती राज से संबंधित है। तो ये यहाँ पर आपके 51 से 100 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हुए। ऐसे 50-50 क्वेश्चन के मैं कम से कम 5 से 6 वीडियो आपके यहाँ पर लाने वाला हूँ। तो मेरा टारगेट है कि कम से कम 1000 से प्लस क्वेश्चन आपके हो जाएं। अब आप ईमानदारी से इसमें कमेंट करके बताना कि 50 से 100, 51 से 100 क्वेश्चन में आपके कितने एग्जैक्ट बने, कितने नहीं बने, ताकि आपका एक तरह का टेस्ट भी लग जाए। और जो भी भाई या बहन तैयारी कर रहे हैं उन तक अपना वीडियो ज़रूर जाना चाहिए। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।